वेलकम टू कोडेक्स अटैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में सिमेंटिक एलिमेंट्स। सिमेंटिक एलिमेंट किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम बहुत सारे टैग यूज करेंगे एचटीएमएल में। जो भी टैग कुछ कंटेंट का मीनिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि द टैग्स और द एलिमेंट डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंटेंट। कंटेंट बारे में इंफॉर्मेशन देता है ब्राउजर को। ठीक है, इस तरह का टैग को हम सिमेंटिक एलिमेंट कहते हैं। जो टैग कंटेंट को मीनिंग देता है उसको हम सेमेंटिक एलिमेंट कहते हैं। जो टैग कंटेंट को कुछ मीनिंग नहीं देता है उसको नॉन सेमेंटिक एलिमेंट कहते हैं। तो सेमेंटिक एलिमेंट्स किसको कहते हैं? इतना समझ लो कि जितने सारे टैग हम यूज कर रहे हैं, जितने सारे टैग, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, बोल्ड हो गया, हेड टैग, मेटा टैग, टाइटल टैग, ये बॉडी टैग, ये सारी चीज कंटेंट मीनिंग देता है। तो उसका मतलब सारी चीज हो गया सेमेंटिक एलिमेंट। हमारा HTML में दो नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स होता है जिसको हम डीप और स्पैन कहते हैं, क्योंकि डीप और स्पैन का कुछ मीनिंग नहीं होता है। डीप इसलिए यूज करते हैं जस्ट मीनिंगलेस ब्लॉक लेबल बिहेवियर काम करने के लिए। स्पैन यूज करेंगे मीनिंगलेस इनलाइन लेबल बिहेवियर काम करने के लिए। तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत सिमेंटिक एलिमेंट्स में देखेंगे क्या क्या सिमेंटिक एलिमेंट्स है। सारे एलिमेंट्स सिमेंटिक, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारे पास एक नैप टैग होता है। नैप टैग, नैप टैग कहाँ पर यूज करते हैं? जब भी हमको देखो नैप यूज कर लो तो नैप बार बन नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नैप यूज करोगे तो क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि ब्राउजर को पता चलेगा कि तुम यहाँ पर एक नेविगेशन बार बना रहे हो। ठीक है, तो नैप बार यूज करके, जस्ट नैप टैग यूज करके हम कुछ भी नेविगेशन बार बना सकते हैं। तो एक एसईओ फ्रेंडली होता है, ब्राउजर को अंडरस्टैंडिंगफुल होता है। कोड और भी जो भी देखेगा, तुम्हारा दोस्त हो गया, तुम्हारा कोड दुखे, उसको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ नेविगेशन बार काम हो रहा है। इसी की नैप टैग हो गया। इस तरह के एक साइड टैग होता है। इसको कहाँ पे यूज करें? जब भी हमको एक साइड बार बनाना है। साइड बार जैसे कि यहाँ पर देखो एक साइड बार होता है, इस तरह के पेज में साइड बार होता है। जब हम साइड बार बनाना है तो हम साइड टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का हमारे पास और भी टैग्स है, जैसे कि मेन टैग। जब भी हमको कुछ मेन टाइप में जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लिखना है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाना है, इस टाइप का कुछ कंटेंट ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेन टैग यूज कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट फोकस देगा उसको। ठीक है, उसके बाद एक होता है हेडर। हेडर टैग, हेडर टैग, हेडर टैग मतलब एक हेडर भी होता है, एक फुटर भी होता है। देखो एक हेडर पार्ट, एक फुटर पार्ट, एक मिडिल पार्ट। तो हम क्या कर सकते हैं? हेडर टैग यूज करके कुछ भी हेडिंग टाइप का कंटेंट दे सकते हैं। हेडिंग मतलब H1 नहीं, हेडर टाइप का, जस्ट हेडर टाइप का। और जब भी हमको कुछ फुटर टाइप का देना है तो फुटर टैग यूज करना है। हमारा जो फ्लिपकार्ट अमेजन में देखो एक हेडर पार्ट भी होगा नेविगेशन बार टॉप में, और फुटर पार्ट भी एक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक फुटर टैग होता है। वो जो टैग सब कुछ बाई डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं होता है, उनका कोई बाई डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं, जस्ट मीनिंग देता है, कंटेंट का मीनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जैसे हो गया हमारा फुटर टैग। इस तरह का हमारे पास एक और टैग है सेक्शन टैग। जैसे कि हम डीप टैग यूज करते हैं डिवीजन करके काम करने के लिए, इस तरह हम सेक्शन टैग यूज कर सकते हैं कुछ भी सेक्शन करके, जस्ट डिवाइड डिवाइड करके काम करने के लिए। इस तरह का एक आर्टिकल टैग भी होता है। जब भी तुमको कुछ आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल पोस्ट करना है, जैसे पोस्ट, एक पोस्ट, हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया, एक पोस्ट नहीं, उसको हम आर्टिकल भी कह सकते हैं। तो हम इस तरह का कुछ भी डिजाइन करने के लिए, कुछ कंटेंट ऐड करने के लिए आर्टिकल टैग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक टैग्स होता है डिटेल्स टैग। ठीक है, ये डिटेल्स टैग में बारे में थोड़ा बहुत देखें। वो एक इंटरेस्टिंग टैग्स है। जैसे कि डिटेल्स टैग के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी, कुछ भी कंटेंट ऐड करूंगा, कुछ भी लिखूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा मैं गो लाइव कर देता हूँ। तुम देखो यार क्या हुआ, यहाँ पर एक देखो, एक बटन जैसे ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मेरा कंटेंट डिस्प्ले करता है। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हाइड हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? डिटेल्स टैग यूज कर कुछ भी कंटेंट को हम हाइड, इस तरह का हाइड और ओपन कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट उसका हेडिंग नेम डिटेल्स आ रहा है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। एक समर टैग होता है जिसको यूज कर मैं जैसे लिख दूंगा मेन डाटा। तो देखो यहाँ पर देखो मेन डाटा इस तरह का आ गया। तो और भी एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि डिटेल्स टैग के अंदर बाई डिफॉल्ट देखो हाइड होकर रह रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर एक ओपन एट्रीब्यूट यूज करके इसको बाई डिफॉल्ट ओपन करके रख सकता हूँ, देन उसको क्लिक करके हाइड कर सकता हूँ।
बाय डिफॉल्ट तक ओपन हो रहा है क्योंकि वो ओपन एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज करेगा। ठीक है। और भी एक टैग्स होता है, एक फिगर टैग। फिगर टैग, फिग कैप्शन, कुछ भी तुम इमेज को शो करना है तो, और उसके नीचे एक फिग कैप्शन देना है, उसका एक टाइटल देना है, उस वजह से तुम इसको यूज कर सकते हो, फिगर और फिग कैप्शन। फिगर के अंदर फिग कैप्शन को रखना है। ठीक है। कुछ इमेज पोस्ट करना है, उसके नीचे उसका कुछ टाइटल मेंशन करना है, कुछ कंटेंट ऐड करना है, उसके नीचे थोड़ा कंटेंट ऐड करना है।